31 दिसंबर 2025 ये वो दिन था जब पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी भी थी। जैसा कि मैंने बताया था किसान भाइयों की पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, बर्फबारी भी तेज होगी पहाड़ी राज्यों पर, इसके साथ में बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। हुआ भी वही 31 दिसंबर 2025 की रात्रि से ही इसके जो बादल है वो हवाओं के माध्यम से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक भी आए। बारिश की गतिविधियां नीचे के भी इलाकों में हुई, हालांकि पहाड़ी राज्यों पर तो पहले से ही एक दिन पहले से ही बर्फबारी और बारिश दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही हवा के माध्यम से जो बादल है नीचे के राज्यों की तरफ आए, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है किसान भाइयों पंजाब, हरियाणा में हुई, और तीसरे नंबर पर यदि कोई स्थान रहा तो वो राजस्थान का रहा। हालांकि मध्य प्रदेश का जो उत्तर के ज़िले हैं, जिसमें नीमच हो गया, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ये जो ज़िले हैं, इनमें पेचेस में 5 या 10 मिनट के लिए टुकड़ों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखी गई। कोई भारी बारिश तो दिखाई नहीं दी। और जैसा कि मैंने अनुमान भी लगाया था कि सिर्फ उत्तर के ही ज़िले कवर रहने वाले हैं, पश्चिम के और दक्षिण के जो ज़िले हैं और पूर्व के ज़िले हैं, इनमें मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि इक्की दुक्के बादल पश्चिम में जरूर देखे गए थे। ये गतिविधियाँ आज 2 जनवरी 2026 को भी रहने वाली है किसान भाइयों। अब कोई तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब तक नहीं आ जाता, या कोई बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन नहीं बन जाता, या कोई तगड़ा सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देने वाली है किसान भाइयों। जैसा कि कमेंट में आप अधिकतर पूछते हैं कि अब फसलें पानी मांग रही है पर पानी आ नहीं रहा है, फसलें जब पक जाती है तब बारिश होती है। तो किसान भाइयों, इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। कोई तगड़ा पश्चिमी विक्षोभ जो कि पहाड़ी राज्यों पर आता है वो, या फिर बात करें हम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या हिंद महासागर, तीनों में से जब तक कोई तीनों में से कोई तगड़ा सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक बारिश की गतिविधियां ऐसे ही रहने वाली है। कोई सिस्टम आएगा भी सही तो हवाओं के माध्यम से यदि बादलों को थोड़ी ऊर्जा मिलती है तो बूंदाबांदी करेंगे। कोई विशेष बारिश की संभावनाएं अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब हम बात करेंगे कि 2 जनवरी से लगाकर आगामी 10 जनवरी तक कैसा मौसम रहने वाला है। तो देखिए किसान भाइयों, जैसा कि पिछला पूर्वानुमान था मेरा, जो कि 5 जनवरी तक मैंने दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ उत्तरी जिलों में ही बारिश दर्शा गई थी। अब फिर वही बात हो गई है। नीमच से जो राजस्थान से लगे हुए नीमच के वो गांव जो कि राजस्थान और नीमच के बीच में है, वहां पर 5 या 10 मिनट के लिए आज 2 जनवरी 2026 को भी ऐसी ही बारिश करेंगे। मतलब एक बात करें, मोटा मोटा अनुमान तो मान लीजिए 40 गाँव आते हैं, तो 40 गाँव में से मात्र 5 या 7 गाँव ऐसे रहेंगे जहाँ पर सिर्फ बूंदाबांदी के अलावा ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। उत्तर की ओर बात करें हम तो सीधी, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, ये जो ज़िले हैं, इनमें भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, पर बारिश जो होगी वो सिर्फ उत्तरी जिले में होगी, जो कि भिंड, मुरैना, सीधी और शिवपुरी है। एक जो गुना है इसको भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आता है, भोपाल के आसपास का ज़िला है। तो अब ये जो ज़िले हैं मैंने बताए हैं, इनमें भी 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ी सी बारिश होगी, पर वही कंडीशन रहेगी इसमें कि 40 गांव में से मात्र 5 या 7 गांव या 10 गांव में बारिश हो, इससे ज़्यादा इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो धुंध का प्रकोप है किसान भाई वो रहने वाला है, कोई भारी बारिश होने वाली नहीं है अभी। अब आगे कुछ परिवर्तन होता है तो इसके विषय में मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, किंतु अब राहत भरी खबर ये भी है कि अपना खेती का काम आप आसानी से कर सकते हैं। आगामी 8 जनवरी 2026 तक कोई विशेष बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देने वाली है, ना ही कोई पश्चिमी विक्षोभ, ना ही बंगाल की खाड़ी की ओर से कोई प्रहार होने वाला है जो कि बारिश करे और फसलों को नुकसान पहुंचाए। हालांकि ये जो समय है इसमें फसलों को बारिश की अत्यंत आवश्यकता होती है। अधिकांश किसान भाइयों के नलकूप जो है वो खाली हो गए हैं। अब इस समय बारिश हो जाती है तो वो किसानों के लिए और फसलों के लिए अमृत का काम करेगी, किंतु अब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हालांकि पिछले साल भी दिसंबर में बारिश हुई थी, पर 2026 के आगमन की यदि बात की जाए, एक लंबा पूर्वानुमान बताया जाए आप लोगों को, तो 1 जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ या फिर बंगाल की खाड़ी की ओर से ऐसा कोई सिस्टम जरूर आएगा जो एक बार जनवरी में बारिश करे, पर वो कब आएगा उसके विषय में भी देखना होगा। अब जो है वो इस समय जब उत्तर की हवाएं चलेगी पहाड़ी राज्यों पर, जो बर्फबारी और बारिश हुई है, तो उसका सीधा सीधा असर हरियाणा, पंजाब और गुजरात के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रहने वाला है। उसका असर किस प्रकार रहेगा? जब हवाओं के माध्यम से ठंडक मध्य प्रदेश में पहुंचेगी तो जो रात का पारा है वो थोड़ा सा कम होगा। हालांकि अभी 1-2 दिन 3 दिन तो थोड़ी सी गर्मी रहने वाली है। दिन में जो दिन का तापमान है वो बढ़ेगा, 26 डिग्री के आसपास रहने वाला। रात का जो तापमान है जो कि अभी 4 या 5 डिग्री के आसपास चल रहा था, कहीं कहीं 6 डिग्री भी था, ये और ऊपर बढ़ेगा और अधिकांश जिलों में ये 12 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहने वाला है। पर विशेष बारिश कोई अभी विशेष जो ठंड है वो अभी दिखाई भी नहीं दे रही है जनवरी में। जनवरी के पहले पखवाड़े में हो सकता है कि अभी तक जो ठंड आप लोगों ने देखी, दिन में गर्मी और रात में ठंड थी, उसी प्रकार से बारिश जो ठंड की गतिविधियाँ हैं वो भी दिखाई दे।
अब जब तक कोई तगड़ा बर्फबारी, हालांकि अभी जो बर्फबारी हुई है वो तो सिर्फ एक सीमित मात्रा में थी, पर अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा जो कि अच्छी बर्फबारी और बारिश करेगा पहाड़ी राज्यों पर, तो जब उत्तर की हवाएं चलेगी तो वो ही वातावरण में ठंडक ला सकती है। अन्यथा इस बार जो ठंड का स्पेल है वो सिर्फ रात्रि में ही रहेगा, दिन में जो है वो ठंड कमी रहने वाली 10 डिग्री के आसपास। हालांकि एक मोटा मोटा पूर्वानुमान ये भी है कि मकर संक्रांति के आसपास एक बार पाला पड़ने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रहेगी। वो कौन कौन से जिले रहने वाले हैं इसका सटीक विश्लेषण अभी बाकी है। जैसे ही सटीक विश्लेषण आएगा इसकी जानकारियाँ मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों को यदि कुछ काम करना है, खेती का आलू निकालना है, चाहे मटर तोड़वाने हैं या फिर प्याज लगाना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। पर 8, 9 और 10 जनवरी को जो बादल दिखाई दे रहे हैं, आगे का पूर्वानुमान है, इसमें कुछ फेरबदलाव हो भी सकता है। पर एक अनुमान ये भी है कि पहला सप्ताह अंत होते होते दूसरा सप्ताह जब चालू होगा तो उसमें बादलों का मूवमेंट एक बार फिर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्या ये बादल बारिश करेंगे, ये उस समय की स्थिति पर निर्भर रहेगा। तो किसान भाइयों, अब थोड़ा सा निवेदन यही था कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक उम्मीद रहती है कि आप किसान भाइयों के पास में भेजेंगे, ताकि वो भी आगे का जो रूपरेखा है वो खेती किसानी का काम है वो कर सके। और आप पहले भी कई बार वीडियो देख चुके हैं, और यदि आपको समय पर वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोगों ने हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस बार अब लग रहा है कि अभी तक का जो मानसून सीजन गया हुआ था 2025 का, इसके बाद में जैसे ही ठंड चालू हुई तो कोई विशेष परिवर्तन मौसम में हुआ नहीं था। पर एक ये भी लग रहा है कि आगे जनवरी के एंड में या फरवरी का जो मध्य भाग है इसमें हो सकता है मावठे की गतिविधियां बने। वो कई जिलों में होगी। उस समय जो होता है फरवरी का अंतिम सप्ताह होता है, उसमें तूफान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो कि 10 जून तक चलती है। क्योंकि उस समय मौसम में ज़्यादा गर्माहट रहती है और समुद्री सतह का तापमान है वो भी लगभग 12 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब समुद्री सतह में पानी गर्म होता है तो उस समय बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उस समय सीधा असर बंगाल की खाड़ी की जो या अरब सागर की हवाएं हैं वो सिस्टम को सपोर्ट करती है। और यदि थोड़े बहुत भी बादल होते हैं तो वो बरसाने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं बादलों को। तो कुछ गतिविधियां हो सकती है आगे परिवर्तनशील है। और मावठे की बात की जाए तो अभी फसल पक गई है, तो अभी आप अपना खेती का काम करते रहें। अभी कोई विशेष बारिश नहीं है, किंतु हो सकता है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में कुछ फेरबदलाव हो, और उसके बाद में भी आगे भी संभावनाएं नज़र तो आ रही है। पर वो उस समय के सिचुएशन के ऊपर निर्भर रहेगा कि क्या बंगाल की खाड़ी की ओर से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, अरब सागर की ओर से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, या कोई पहाड़ी राज्यों पर तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया तो उत्तर की हवाओं के माध्यम से उसके बादल मध्य प्रदेश में आए या नहीं आए। तमाम तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो बारिश करवाने के लिए, इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो अब उस समय क्या फैक्टर जिम्मेदार होंगे, जो भी जानकारियाँ मिलेगी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो किसान भाइयों के पास में वीडियो जरूर भेजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन है और प्लस घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को जो जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँ इसकी सूचना जल्दी मिल जाए। जय श्री राम।